देर रात कोलकाता पहुंचे अमित शाह। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। गृहमंत्री अमित शाह मिदनापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कई रणनीतिक बैठकें भी करेंगे। रैली के बाद टीएमसी छोड़ चुके शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर सकते हैं अमित शाह। इस्तीफे के बाद शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने की खबर है। शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा नामंजूर। विधानसभा स्पीकर ने तकनीकी वजहों का दिया हवाला। 21 दिसंबर से पहले हाजिर होने को कहा। टीएमसी के पूर्व विधायक शुभेंदु अधिकारी की बढ़ाई गई सुरक्षा। गृह मंत्रालय से मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। शुभेंदु अधिकारी को बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी जाएगी। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक के बाद एक कई झटके। अल्पसंख्यक इकाई के महासचिव पद से कबीरुल इस्लाम का इस्तीफा। बात अगली खबर की करेंगे। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने किया बड़ा दावा। जनवरी में टीएमसी का दामन छोड़ सकते हैं 60 से 65 विधायक। पिछले 48 घंटे में 9 नेताओं ने ममता से बना ली है दूरी। टीएमसी में एक के बाद एक हो रहे इस्तीफे पर सीएम ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। कहा अपने लोग ही खो रहे हैं सरकार पर भरोसा। बंगाल में चल रही है दादागिरी वाली सरकार। टीएमसी के धड़ाधड़ इस्तीफे पर बीजेपी का तंज। अमित मालवीय बोले ममता बनर्जी को अब अपने दफ्तर में रेजिग्नेशन कलेक्शन सेंटर खोल लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने समीक्षा बैठक की। विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। बंगाल से 3 आईपीएस अफसरों को बुलाने का मामला। ममता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगाई। याचिका में कहा गया राजनीतिक विद्वेष के चलते नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। बंगाल की कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय की बैठक। राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। बैठक के लिए दिल्ली आने से मना किया है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के किसानों से पीएम मोदी ने की बात। किसान कानून के गिनाए फायदे। 1600 करोड़ की राहत राशि भी बांटी गई। कृषि कानून पर प्रधानमंत्री मोदी को किसानों को एक बार फिर से पीएम ने भरोसा दिया है। कहा पहले की तरह जारी रहेगी एमएसपी। हमारी सरकार ने फसलों पर एमएसपी बढ़ाई है। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना। कहा किसानों के लिए बहा रहे हैं झूठे आंसू। कर्ज माफी के इनके वादे का क्या हुआ। किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर दूर किया भ्रम। कहा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किया जा रहा है। किसानों की तरक्की देखकर बौखलाया विपक्ष। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी। किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का किसानों को बड़ा आश्वासन। कहा साल के अंत तक हल निकलने की है उम्मीद। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 24वां दिन आज। टिकरी, सिंघू और चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। किसान आंदोलन के चलते लोगों की मुश्किलें और बढ़ी। सिंघू के साथ मंगेश, चौचंडी और प्याऊ मनियारी बॉर्डर भी बंद किया गया। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए आईटीबीपी के पूर्व डिप्टी कमांडेंट। कृषि कानून के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं किसान। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए पंजाबी गायक हरभजन मान किसानों के प्रदर्शन का सहयोग किया। दिल्ली में पंजाब के कांग्रेस सांसदों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी। संविधान की किताब सिर पर रखकर जताया विरोध।
किसानों के समर्थन में आए बॉक्सर विजेंद्र सिंह दिल्ली में टीकरी बॉर्डर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया। विजेंद्र ने कहा सरकार कृषि कानून वापस ले। आंदोलन कर रहे किसानों की मदद को सामने आए कई एनजीओ। स्पेशल चाय और ठंड से राहत के लिए अलाव की भी व्यवस्था की गई है। सिंघी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए स्पेशल न्यूज़पेपर हो रहा है प्रिंट। ट्रोल टाइम्स के नाम से छापा जा रहा है पेपर, किसानों को मुफ्त में दिया जाता है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए स्थापित किया गया अस्थायी पुस्तकालय। सांची सेठ नाम का पुस्तकालय स्थापित किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन पुणे में जारी है, जहां आपको बता दें विरोध कर रहे हैं कृषि कानून का। पुडुचेरी में सीएम वी नारायण स्वामी ने की भूख हड़ताल। किसान कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया। किसान सम्मेलन से स्मृति ईरानी का विपक्ष पर करारा प्रहार। कहा बिल किसानों के हित में है, विपक्षी पार्टियां बस भ्रम का माहौल बना रही हैं। किसान आंदोलन पर कैप्टन और केजरीवाल के बीच जुबानी जंग जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल को फ्रॉड बताया। किसानों पर राजनीति कर रही आम आदमी पार्टी, बोले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को बताया किसानों का हितैषी। कहा मोदी जी के लिए किसान हित सर्वोपरि, किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा आदत के अनुसार मोदी जी ने फिर असत्याग्रह किया। किसानों की बात सुनो, कृषि विरोधी कानून वापस लो। किसान आंदोलन पर पहली बार बोले शिवपाल यादव। कहा कृषि कानून किसान विरोधी, सिर्फ उद्योगपतियों को कानून से फायदा मिलेगा। केजरीवाल के खिलाफ थाने पहुंची बीजेपी की आईटी सेल। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत की। किसानों को भड़काने के लिए बिल फाड़ने का आरोप लगाया। यूपी के संभल में किसान आंदोलन में शामिल होने वाले 9 किसान नेताओं को नोटिस। एसडीएम ने 5-5 लाख के मुचलके का नोटिस थमाया। किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। तनातनी के बीच भारत और चीन के बीच करीब 2.5 महीने बाद कूटनीतिक बातचीत हुई। वर्चुअल बैठक में मॉस्को में विदेश मंत्रियों के बीच बने 5 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा हुई। जल्द 9वें दौर की सैन्य वार्ता पर भी सहमति बनी है। पाकिस्तान को फिर सता रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का डर। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बना रहा है भारत। सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। बालाकोट और मेंढर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की सूचना के बाद इलाके की घेराबंदी की गई। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में जख्मी आतंकी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलवामा का रहने वाला था आतंकी जहूर अहमद। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के आखिरी चरण का मतदान आज। 28 सीटों पर होगा मतदान। 84 सरपंचों को चुनने के लिए उपचुनाव भी होगा। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं से मिलेंगी सोनिया गांधी। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई है सुबह 10 बजे। दिल्ली विधानसभा में लगातार दूसरी बार हंगामा। आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। एमसीडी में कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा दिल्ली की जनता के टैक्स को बीजेपी ने लूटा है। अमित शाह के घर प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा और आतिशी की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। बिना इजाजत प्रदर्शन किया था। नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। कहा कोई भी अपराधी अब मध्य प्रदेश में शरण नहीं ले पाएगा। अपराधियों का एनकाउंटर कर भून देंगे। ये कहना है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 4 जनवरी तक जवाब मांगा। 7 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। हाथरस कांड पर सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। पीड़िता के आखिरी बयान को बनाया गया आधार। चारों आरोपियों पर गैंगरेप, हत्या और SC/ST एक्ट पर की धारा लगा दी गई है। हाथरस केस में सीबीआई की चार्जशीट पर विपक्ष का यूपी सरकार पर हल्ला बोल। अखिलेश ने सीएम योगी पर साधा निशाना तो प्रियंका ने कहा सत्यमेव जयते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 को करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। गोवा दौरे पर पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज से 2 दिनों का होगा दौरा। गोवा के 60वें आजादी दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल के शासन से आजाद हुआ था गोवा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के अवार्ड समारोह में हिस्सा लिया। रक्षा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के लिए 38 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। तेलंगाना के मेडचल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी का किया दौरा। राजनाथ सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिलाओं को बड़ी सौगात। बैंक खातों में ट्रांसफर किए 445 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान कल्याण समारोह में सीएम शिवराज के किसानों पर फूल बरसाए। मुख्यमंत्री शिवराज ने किसानों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राजस्थान सरकार के 2 साल हुए पूरे। इस मौके पर सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को सौगात दी। कई योजनाओं को किया शुरू। मुस्लिमों के अल्पसंख्यक दर्जे पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उठाए सवाल। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमानों की संख्या भारत में होने को बताया वजह। सांसद साक्षी महाराज के बयान से नाराज हुए मुस्लिम धर्म गुरु इसहाक गोर। बोले शांति से रहने वाले लोग ऐसे बयान को नहीं देते हवा। पटना में आपत्तिजनक टिप्पणी पर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ आरएलएसपी ने दर्ज कराया केस। उपेंद्र कुशवाहा को बताया था जिहादी। करण जौहर को एनसीबी के समन पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने पूछा, कंगना रनौत को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुला रहे हैं। करण जौहर मामले में कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने साधा पूर्व सीएम फडणवीस पर निशाना। पूछा, फडणवीस सरकार ने जांच क्यों नहीं की। मुंबई में फरहान अख्तर के दफ्तर के बाहर कांग्रेस उत्तर भारतीय इकाई का प्रदर्शन। वेब सीरीज मिर्जापुर में विवादित सीन्स को हटाने की मांग। केरल के पलक्कड़ में मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 11 सीपीआईएम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। गुरुवार रात मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। बात अगली खबर की करेंगे। केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को नगर पालिका के दफ्तर पर जय श्री राम लिखा बैनर लगाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। केरल के पलक्कड़ में निकाय चुनाव में मिली जीत पर सीपीआई के कार्यकर्ता उत्साहित। बैनर पोस्टर लेकर मार्च निकाला। तेलंगाना में बीजेपी के जीते 48 पार्षदों ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने पार्षदों को काम करने और भ्रष्टाचार से दूर रहने की शपथ दिलाई। इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली मस्जिद की रूपरेखा को लेकर आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मस्जिद के नाम और उसके निर्माण की तारीख को दे सकती है, उसको लेकर जानकारी दी जा सकती है। लखनऊ में गैंगस्टर विकास दुबे के फरार भाई के मकान की कुर्की की गई। दीप प्रकाश दुबे पर लखनऊ पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नाइजीरियन मूल के नागरिक की मुंबई में गिरफ्तारी। तार खंगालने में नारकोटिक्स विभाग की टीम। दिल्ली में बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कहा, दुकान जलाने की भी धमकी दी गई है। मालवीय नगर थाने में केस दर्ज करवा दिया है। चेन्नई में कस्टम्स विभाग ने करीब 50 लाख का सोना किया जब्त। दुबई से लौटे शख्स से पूछताछ जारी। एनआईए ने 10 खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। 5 और मामलों में जांच जारी रहेगी। 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में मदरसे का शिक्षक गिरफ्तार। अमेठी के शिवरतनगंज का है मामला। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय ऑफिस बेचने के लिए OLX पर डाला गया फर्जी विज्ञापन। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पिकनिक मनाने के दौरान हादसा। हाई टाइड की चपेट में आने से 6 लोग समुद्र में डूबे। 3 लोगों के शव मिले। 3 की तलाश जारी। पटना में भैंस चुराने को लेकर के लोगों ने पीट कर की युवक की हत्या। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में गाड़ी टकराने के बाद धक्का मुक्की में सड़क पर गिरा युवक। पीछे से आए डंपर ने कुचला। युवक की मौके पर ही मौत। यूपी के मथुरा में आरपीएफ जवान ने यात्री की जान बचाई। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला था पैर। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई हैं। राजधानी दिल्ली में आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट। शनिवार को येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने चेताया, हफ्ते के आखिर में तापमान 2 डिग्री तक जाने की आशंका। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ कोहरे का संकट। सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रही बेहद कम। राजस्थान में कड़ाके की ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। माउंट आबू में पारा माइनस में पहुंचा। माउंट आबू में माइनस में है तापमान। ज्यादातर जगहों पर शून्य से नीचे पहुंचा तापमान। श्रीनगर में -6 डिग्री तक लुढ़का पारा। तिरुवनंतपुरम में क्रिसमस को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू। बाजारों में लगी लोगों की भीड़।
देश में पिछले 24 घंटे में 22,890 नए केस आए हैं कोरोना के। 338 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के करीब। कुल कोरोना केसेस 99,69,000 पहुंचा। अब तक 1,44,789 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना संक्रमण की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 1440 नए मामले आए सामने। 1584 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या घटकर 17,955 हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से भी जांच कराने को कहा। बात अगली खबर की करेंगे। दिल्ली में रिकॉर्ड कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 90,000 टेस्ट किए गए हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्ट का यह आंकड़ा है। कोरोना मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा, जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उनको फिर से सील किया जाना चाहिए। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई हो। कोरोना महामारी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है। कहा, राइट टू हेल्थ मौलिक अधिकार है। सरकार सस्ते इलाज की व्यवस्था करे। उत्तराखंड सरकार ने भी कोरोना वैक्सीन की तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 4 जनवरी से खोले जाएंगे स्कूल। 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की पढ़ाई होगी। स्कूल के दौरान कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 59 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 16,69,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 1,78 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अमेरिका में अब तक 3,20,000 से ज्यादा संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और उनकी पत्नी केरन को लगा कोरोना का टीका। सार्वजनिक तौर पर लगाई गई ये वैक्सीन। एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 191 रन पर सिमट गई। भारत को 62